देखिए, इंडिया के जो भी मुस्लिम है, यही है मक्का, इंडिया का जितना मुस्लिम है वो नमाज पढ़ेगा तो उसका मुंह किधर रहेगा? पश्चिम रहेगा। समझा गया? मुसलमानों में एक चीज बहुत पश्चिम मुंह करके वो झूठ नहीं बोलता है सब, लेकिन झूठ बोलने वाले तो यार पश्चिम दिशा में वो लोग क्या करते हैं? नमाज पढ़ते हैं। इसलिए मस्जिद देखिएगा ना, हमेशा उसका मतलब वो नमाज पढ़ने वाला पश्चिम डायरेक्शन में होगा। तो ये पूजा स्थल होता है, वहाँ हज यात्रा करना जरूरी होता है। इससे दो चीजें बड़ा विवादित होती हैं। कुछ लोग का कहना है यहाँ शंकर जी का मंदिर है। भैया ये सारी चीजें एक आडंबर है। ये वैसे ही कहते हैं लोग कि शंकर जी का मंदिर है, जैसे लोग कहते हैं गुल्लर के फूल डाल दोगे तो कोई चीज खत्म नहीं होगा। ऐसे कहावत है ना, बचपन में आप सुने होंगे कि पेंसिल का छिलका दूध में डालो तो रबड़ बन जाता है, मोर के पंख को चौक खिलाओ तो बड़ा हो जाता है। ये अफवाहें हैं सब, वैसी इसका कोई मतलब नहीं बनता है। ये आपस में लगा शंकर जी, आप बताओ यार, खुद से जरा सोचो कि शंकर जी वहाँ क्या करेंगे। और कहा मतलब हमारे यहाँ तो अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रचलन है। हमारे यहाँ ये लोग कहते हैं यूपी बिहार के एरिया में कि शंकर जी को यहाँ किसी ने कैद करके रखा हुआ है। समझ में आया कि हालांकि ये चीजें जो है पूरी तरह से क्या है? अफवाह है। क्या हुआ है? चलिए देखिए ध्यान से आप, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर एक पत्थर है जिस पर क्या करना पड़ता है? कंकड़ मारना पड़ता है। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि वहां पे शंकर जी को किसी ने अरेस्ट नहीं किया है, जबकि हमारे यहाँ लोगों का कहना है कि वहां शंकर जी को कैद करके रखा है सब, कोई हिंदू पानी डाल देगा तो बाहर आ जाएंगे। मतलब आप खुद सोचो ना कि कोई भगवान को इतना कमजोर कैसे कह सकता है कि मतलब कोई किसी को अरेस्ट थोड़ी ना कर सकता है वहां पे। ये गलत मानसिकता है। और कुछ लोगों का कहना है कि वहां शिवलिंग है। देखिए वो शिवलिंग नहीं है, वहां पे जो इस्लामिक परंपरा है वो हम आपको बता देते हैं। लेकिन आपके दिमाग में अगर कोई चीज बैठ गई है तो वो हमारे कहने से नहीं निकल सकती है। और अगर आप ये मानते हैं कि वहां शंकर जी को किसी ने अरेस्ट किया तो मतलब शंकरों जी की बेइज्जती कर रहे हैं। एक शैतान था, मतलब एक बहुत बुरा आदमी था, जब मोहम्मद साहब थे तो उनको बहुत परेशान करता था। कभी उनके ऊपर कूड़ा फेंक देता था, कभी कुछ कर देता था। तो मोहम्मद साहब ने बहुत कोशिश किया कि ये सुधर जाए, लेकिन वो इंसान सुधरता नहीं था। तो तंग आकर मोहम्मद साहब ने उसे श्राप दे दिया कि जा तू पत्थर का बन जाएगा। तो वो आदमी एक बड़ा सा पत्थर बन के रह गया है। तो लोग जाते हैं ना तो इसी पत्थर पे कंकड़ से मारते हैं लोग, वो ये दिखाने के लिए कि तूने मोहम्मद साहब को परेशान किया था। तो किसी ने ये फोटो लाया और बोल दिया कि भाई साहब यहाँ पर मतलब इस फोटो में यहाँ पे कि ये शिवलिंग है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो परंपरा के हिसाब से देखिएगा तो एक शैतान आदमी था। अब बताओ भाई, अगर इस पत्थर की हिस्ट्री उठाओगे तो वो एक ऐसा दुष्ट व्यक्ति था जिसे पत्थर बना दिया गया श्राप से। अब वो दुष्ट व्यक्ति को आप शिवलिंग बोलोगे? आप मानते हो तो आप हमारी बात पे तो बिलीव नहीं कर सकते, वरना अगर आप जिस पे बिलीव करते हो जो ऑथेंटिक चीज है, जैसे गूगल हो गया, विकीपीडिया हो गया, क्योरा हो गया, इस सब पे आप जाके सर्च कर सकते हैं। इसी को लोग वो शिवलिंग बोलते हैं। तो इस मक्का मदीना को लेकर दो ही प्रचलन बहुत फेमस है। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ उन लोगों ने अरेस्ट करके रख लिया है, मतलब उनको कैद करके रखा है। और कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, शिवलिंग की पूजा होती है। ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। वो तो जो शिवलिंग वाली बात होती है वो तो मदीना के पास है जहाँ पत्थर मारा जाता है यहाँ पर। अब कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ हिंदू को जाने क्यों नहीं दिया जाता है। भाई साहब यहाँ 2.5 लाख रुपया खर्चा आता है एक आदमी को जाने का। दूसरा, आप किसी देश में जाते हैं तो आप अपने हिसाब से नहीं चलते हैं, उस देश के नियम कानून के हिसाब से ही हमें चलना पड़ता है। तो ये एक मुस्लिम कंट्री है, इसका नियम है कि जो हज करने आता है उनके लिए प्रॉपर नियम होने चाहिए। अब आपको पता है ना कि जो उन लोग के नियम कानून होंगे उनको पता होगा। यार हम लोग को हम लोग कभी हज करने नहीं गए, बुढ़ापे में मम्मी पापा को भेज देंगे लोग। तो ये समझ में आ गया, ये सऊदी अरब केवल मक्का मदीना के लिए। इस पर एक और विवाद होता है कि हज के लिए सरकार सब्सिडी देती है, मुसलमानों को बेवकूफ बनाती है सरकार। देखिए क्या कहती है, सुनिए ध्यान से। हज के लिए खर्चा आता है 2.5 लाख रुपए। तो जब सरकार थी ना पहले कांग्रेस की सरकार, वो तो मुसलमानों को और लोल बनाई। बीजेपी तो कम से कम खुल के कहती है, कांग्रेस तो और लोल बनाई। कांग्रेस कहती है भाई 2 लाख 2.5 लाख है ना, तो आप इसमें केवल कितना दीजिए, 2,40,000 दीजिए, मतलब 2,40,000 दे दीजिए आप। तो मुसलमानों को लगता था 10,000 सब्सिडी हो गया। दूसरा देखिए, जब जो व्यक्ति ये सब्सिडी ले लेता था ना, उसको एयर इंडिया की जहाज से जाना होता था, एयर इंडिया। और एयर इंडिया उस समय 15,000 की जगह पे 60,000 रुपया किराया ले लेती थी। भाई साहब यहाँ देखो, 15,000 के जगह पे 60,000 किराया ली है यहाँ पर, यानी 45,000 सरकार ने एक्स्ट्रा किराया ले लिया। जबकि हज के लिए आप किसी भी दूसरे जहाज से जाइएगा तो 15,000 ही किराया है, लेकिन एयर इंडिया से जाइएगा हज करने के लिए तो 60,000 लेगा, आपको 45,000 एक्स्ट्रा लेगा। छूट कितना दिया है? 10,000 का। मुसलमानों को लगता है सब्सिडी मिल रही है। तो सबसे पहले भैया तू तो यहाँ लोल बन रहा है। दूसरी बात क्या चीज़ होती है कि हज का एक नियम है कि आप दूसरे से पैसा लेकर हज यात्रा नहीं कर सकते हैं। तो आप सरकार की सब्सिडी लेके काय लिए हज यात्रा करते हैं। ये सारे धर्मों
में है कि भैया अपने कमाई से जाइए, नहीं तो घर में ही भगवान की पूजा कीजिए। तो सऊदी अरब की यही 2-3 चीज़ें फेमस हैं वहाँ पर, और बाकी कुछ है नहीं। वहाँ पेट्रोल है, धार्मिक चीज़ें, अब कोई भी जाता है यहाँ पे तो लाखों रुपये उसकी इनकम हो जाती है हज यात्रा से। अब जैसे आप खुद सोचिए ना भाई, इलाहाबाद में अगर हर साल कुंभ का मेला लगेगा तो इलाहाबाद के लोगों की तो इनकम वैसे ही बढ़ जाएगी, क्योंकि जो भी आता है हज करने वो 45 दिन रुकता है। तो आप कभी कुंभ मेला में जाइएगा तो वहीं के लोगों की टेम्पू में बैठिएगा, वहीं के होटल में रहिएगा, बहुत इनकम हो जाता है ना एज ए टूरिस्ट के लिए यहाँ पर। तो ये मक्का मदीना यहाँ हो गया, बाकी ज्योग्राफिकली इसका कुछ खास महत्व नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?